फिल्म की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो 10 दिन के लिए क्लासमेट्स के साथ पेरिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। एलेक्स पहली बार घर से बाहर जा रहा था, इसलिए उसके पेरेंट्स को उसकी फिक्र होती है। अगले दिन एलेक्स सभी के साथ एयरपोर्ट आता है। यहाँ वो अपना सामान चेक करवाता है। एलेक्स सभी चीजों को बड़ी हैरानी से देख रहा था। सभी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। ये दोनों लड़कियां टॉड से उसकी सीट मांगती है, लेकिन टॉड बहाने बनाकर इन्हें मना कर देता है। ये लड़कियां इसके बाद एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स अपनी सीट दे देता है। ये टॉड के पास जाता है, तभी सीट का लॉक टूट जाता है। फ्लाइट उड़ान भरता है। कुछ देर बाद फ्लाइट में गड़बड़ हो जाती है। सभी के ऑक्सीजन मास्क बाहर आ जाते हैं। सभी अपना अपना मास्क लगा लेते हैं। फ्लाइट एक जगह से टूट जाता है, जिससे कई लोग बाहर चले जाते हैं और प्लेन में आग लग जाती है। तभी एलेक्स डर कर उठता है। असल में यह फ्यूचर देख रहा था। यह भागकर टॉड के पास जाता है। यह देखता है सीट का लॉक वैसे ही टूट जाता है जैसा उसने कुछ देर पहले देखा था। वो प्लेन में सभी को चिल्लाकर बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता और जो भी अपनी सीट से खड़ा था गार्ड्स उन्हें प्लेन से बाहर उतार देते हैं। वैलेरी पायलट से कहती है, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स प्लेन में हैं, मुझे या लेरी को उनके साथ जाना होगा। वैलेरी लेरी को सभी के साथ भेजती है। यहाँ एलेक्स और कार्टर के बीच झगड़ा हो जाता है। यह लड़का एयरप्लेन को उड़ते देखता है, तभी प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और एयरपोर्ट के शीशे भी टूट जाते हैं। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। कुछ समय बाद FBI आ जाती है। ये इनसे एक एक करके पूछताछ करती है। सभी के पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं, लेकिन क्लेयर के पेरेंट्स नहीं आते। एलेक्स क्लेयर को उसके घर ड्रॉप करता है। इसके बाद एलेक्स न्यूज़ देखता है, जिसमें उसे एयरप्लेन एक्सीडेंट का न्यूज़ दिखाई देता है। अब 39 दिन बीत चुके हैं और स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स एयरप्लेन में मरे स्टूडेंट्स के फ्यूनरल में आते हैं। यहाँ एलेक्स को बिली मिलता है। बिली पूछता है कि वह कब मरने वाला है। एलेक्स कहता है, मुझे ये सब नहीं पता। क्लेयर एलेक्स को सफेद गुलाब देती है। तभी एक फोटोग्राफर उनकी फोटो खींच लेता है। उसी रात टॉड अपने घर में होता है और टॉयलेट सीट पर बैठता है। तभी पाइप में से पानी गिरने लगता है और आगे की तरफ बढ़ता है। टॉड सेविंग कर रहा होता है, तभी उसके गले पर छोटा सा कट लग जाता है। इधर एलेक्स बुक पढ़ रहा था, तभी उसकी खिड़की पर एक आउल आकर बैठता है। एलेक्स उसे बुक फेंक कर मारता है, जिससे बुक फट जाती है और कागज का एक टुकड़ा एलेक्स के पास उड़ कर आता है, जिसमें टॉड लिखा होता है। एलेक्स को महसूस होता है कि टॉड के साथ कुछ बुरा होने वाला है। इधर टॉड बाथटब के पास जाता है, तभी पानी टॉड के पैरों के नीचे आ जाता है, जिससे टॉड बाथटब में गिर जाता है और पानी का पाइप उसके गले में फंस जाता है। टॉड बगल में पड़े सीजर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता और टॉड की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद पानी बाथटब में से वापस चला जाता है। एलेक्स टॉड के घर जाता है तो वह वहाँ पुलिस की भीड़ को देखता है। क्लेयर एलेक्स को भाग जाने के लिए कहती है। टॉड के पेरेंट्स टॉड की मौत की वजह से एलेक्स को भला बुरा कहते हैं। दोनों FBI के एजेंट्स एलेक्स की तरफ देखते हैं। एलेक्स पीछे मुड़कर देखता है, क्लेयर हाथ से जा चुकी है। एलेक्स क्लेयर के घर जाता है। वह क्लेयर से पूछता है, तुम कल टॉड के घर क्यों गई थी? क्लेयर कहती है, मैं एयरप्लेन वाले इंसिडेंट को भुला नहीं पा रही थी, इसलिए मैं वहाँ गई थी। एलेक्स क्लेयर को लेकर मुर्दा घर जाता है, जहाँ टॉड की बॉडी रखी है। टॉड का एक हाथ अचानक हिलता है, जिससे दोनों डर जाते हैं। तभी एक आदमी आता है। एलेक्स कहता है, हम दोनों टॉड के दोस्त हैं। यह आदमी कहता है, मैं सब जानता हूँ, तुम कौन हो? एलेक्स पूछता है, टॉड का हाथ कैसे हिला था और उसके गले पर यह कैसा निशान है? यह आदमी बताता है, केमिकल की वजह से उसका हाथ हिला था और उसके गले पर तार के खींचने का निशान है। एलेक्स कहता है, मतलब टॉड ने सुसाइड नहीं किया था? यह आदमी कहता है, यह एक मौत के डिजाइन जैसा है, हम सबकी मौत लिखी जा चुकी है। एलेक्स कहता है, क्या हम मौत का डिजाइन जानकर उसे चकमा दे सकते हैं? यह आदमी कहता है, एयरप्लेन से उतरकर तुम पहले ये कर चुके हो और मौत ने तुम लोगों के लिए नया डिजाइन किया होगा। अगर तुम डिजाइन को समझ सके तो तुम बच जाओगे। एलेक्स बाहर क्लेयर के पास बैठ जाता है। एलेक्स कहता है, मुझे टॉड की मौत का संकेत मिला था, अगर हम इन संकेतों को ठीक से समझ पाए तो हम सभी बच सकते हैं। क्लेयर को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी यहाँ से कार्टर गुजरता है। वह एलेक्स को देखता है तो वह अपनी कार उसके पास लेकर आता है। वह एलेक्स से बहस करने लगता है। टेरी रोड पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है और टेरी की वहीं मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को उसके घर पर देखते हैं। वह न्यूज़ देख रहा होता है। उसे न्यूज़ में एक क्लू मिलता है। वह एक मैप बनाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये वैलेरी के मरने की बारी है। वैलेरी घर में अकेली होती है। वह टेरी की मौत को याद करके रो रही थी। बाहर उसे एलेक्स दिखाई देता है। यह FBI एजेंट को कॉल करती है और अपने घर आने के लिए कहती है। कुछ देर बाद एजेंट रेक यहाँ आ जाता है और एलेक्स को कार में बैठा कर ले जाता है। वह एलेक्स से पूछताछ करता है, तुम वैलेरी के घर क्या कर रहे थे?
एलेक्स कहता है मुझे शक है कि अगली बारी वैलेरी की है क्योंकि सभी की मौत एक डिजाइन में हो रही है। एजेंट सिरेक को एलेक्स की बातों पर थोड़ा भरोसा होता है। जब वैलेरी फ्रिज में से वाइन निकालती है वह इसे एक कप में डालती है। कप नीचे से थोड़ा टूट जाता है जिससे वाइन नीचे गिरने लगता है। वाइन की बूंदें पूरे घर में गिर जाती है। एक बूंद मॉनिटर के अंदर गिर जाता है जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है। कांच का टुकड़ा वैलेरी के गले पर लगता है। मॉनिटर के अंदर की चिंगारियों से नीचे गिरी वाइन में आग लग जाती है। किचन में भी ब्लास्ट हो जाता है। वैलेरी टॉवल खींचती है जिससे चाकू आकर वैलेरी के पेट में लग जाता है। एलेक्स जल्दी से बाहर भागता है। बाहर आते ही घर ब्लास्ट हो जाता है। FBI के एजेंट्स क्लेयर के पास जाते हैं। वह क्लेयर से एलेक्स के बारे में पूछते हैं। क्लेयर कहती है मुझे एलेक्स के बारे में कुछ नहीं पता। क्लेयर बिली और कार्टर को मिलने के लिए बुलाती है। वो बताती है FBI वाले हम पर नजर रखे हुए हैं और वो एलेक्स की तलाश में हैं। ये तीनों एलेक्स के पास जाते हैं। एलेक्स इनके साथ कार में बैठ जाता है। एलेक्स कहता है मैं घर नहीं जा सकता। वैलेरी के मरने के बाद FBI मेरे पीछे लग गई है। क्लेयर कहती है तुम मेरे डैड के केबिन में छुप सकते हो। वह कहती है बिली ने FBI वालों को बता दिया था कि तुम वैलेरी के घर से भागे थे। बिली पूछता है तुम वैलेरी के घर क्यों गए थे। एलेक्स कहता है क्योंकि मुझे पता था कि यह वैलेरी की बारी थी। कार्टर कहता है अब किसकी बारी है। एलेक्स कहता है लिस्ट में हम सबका नाम है इसलिए हम में से किसी की भी बारी हो सकती है। यह सुनकर कार्टर तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। स्टीयरिंग भी छोड़ देता है। कार्टर रेल लाइन पर कार को रोक देता है। सभी कार में से बाहर भागते हैं लेकिन कार्टर बाहर नहीं आता। सबके समझाने पर कार्टर बाहर आने की सोचता है लेकिन डोर लॉक हो जाता है और सीट बेल्ट भी नहीं खुलती। एलेक्स कार्टर को बाहर निकालता है। ट्रेन कार को टक्कर मारती है जिससे कार के टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा ट्रेन के नीचे चला जाता है। यह उड़कर बिली को लगता है जिससे बिली वहीं मर जाता है। एलेक्स कहता है इसके बाद अब मेरी बारी है। कार्टर एलेक्स को छुपने के लिए कहता है। क्लियर एलेक्स को लेकर चली जाती है। एलेक्स उन सभी चीजों को ध्यान से रखता है जिससे उसे खतरा हो सकता है। तभी वहाँ हवा चलती है और यह सामान गिर जाता है जिससे दरवाजा खुलने लगता है लेकिन एलेक्स दरवाजा पकड़ लेता है। उसे लगता है उसने मौत को धोखा दे दिया है। एलेक्स को एक न्यूज़पेपर मिलता है तभी वो समझ जाता है कि अब उसकी बारी नहीं बल्कि क्लियर की बारी है। FBI के एजेंट्स क्लियर पर नजर रखे हुए थे। क्लियर कहती है मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ एलेक्स को लेने। FBI एजेंट्स कहते हैं तुम हमें सिर्फ एलेक्स का पता बता दो हम उसे सही सलामत लेकर आएंगे। क्लियर उन्हें एलेक्स का पता बताती है। जैसे ही FBI एजेंट्स एलेक्स के पास पहुंचते हैं एलेक्स नाव से भागने की कोशिश करता है। FBI एजेंट्स एलेक्स का पीछा करते हैं लेकिन एलेक्स भागता रहता है। वह पत्थरों से नीचे गिर जाता है लेकिन वह बच जाता है। क्लियर के घर का वायर टूट कर इधर उधर भागता है। बाहर रखा ड्रम फट जाता है जिससे पानी नीचे गिरता है और करंट वाली वायर भी पानी में चला जाता है लेकिन क्लियर कूद जाती है इसलिए वह कुछ वक्त के लिए सेफ हो जाती है। इधर बिजली गिरने से एक पेड़ टूटकर एलेक्स के ऊपर गिर जाता है। क्लियर विंडो तोड़ देती है लेकिन करंट उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्लियर कार से भागने की सोचती है लेकिन उसका कार जाम हो जाता है। इतने में एलेक्स भी यहाँ पहुंच जाता है। वह क्लियर को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता इसलिए वह खुद की जान देकर क्लियर को बचाने की सोचता है क्योंकि वह जानता है मौत इन दोनों को एक साथ नहीं मार सकती। एलेक्स वायर्स को कार पर से हटा देता है। तभी उसे जोर का झटका लगता है और क्लियर भी बाहर आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। एलेक्स, क्लियर और कार्टर फ्लाइट से उतरते हैं। ये सभी एक साथ बैठते हैं। एलेक्स कहता है मैं डिजाइन के बारे में पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ। कार्टर कहता है हमने मौत को धोखा दिया और हम बच गए। तभी एलेक्स को कुछ अजीब महसूस होता है। चारों तरफ अजीब चीजें होने लगती हैं और एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह होटल के लिए जाने लगता है। तभी एक बस अपना कंट्रोल खो देती है और एलेक्स मरते मरते बचता है। ऊपर से एक बोर्ड टूटकर एलेक्स की तरफ आने लगता है। क्लियर आकर एलेक्स को बचाती है लेकिन कार्टर मारा जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।